नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार बातचीत हमारे बीच हो रही है। एक जिज्ञासा भी बनी हुई है कि तीसरी लहर कब आएगी भी तो कितनी घातक होगी। लेकिन इस सब के बीच में जो मोटी बातें ये हैं कि जिस स्तर पर हम आ चुके हैं वो स्तर क्या है। तो देश की टॉप वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा है कि ये एंडेमिक की सिचुएशन मानी जा सकती है। इससे पहले WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा था कि भारत अब एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है। अभी एंडेमिक होता क्या है आखिर, तो आपको ज़रा ढंग से बताते हैं कि एंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है और पेंडेमिक क्या होता है। एकदम कट टू कट आपको समझ में आना चाहिए कि बात आखिर हो कहाँ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिडेमिक की, यानी कि संक्रामक रोग। एपिडेमिक तब माना जाता है जब एक या एक से अधिक देशों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं या ग्रसित होते हैं, बीमारी यानी कि उनमें फैल जाती है। पेंडेमिक यानी कि एक महामारी तब होती है जब एपिडेमिक यानी कि संक्रामक रोग सभी महाद्वीपों में हो जाता है। एक तरह से समझिए कि दुनिया भर में ये रोग फैल जाता है, यानी कि जो एपिडेमिक है यानी कि संक्रामक रोग है वो लगभग दुनिया भर में फैल जाए, वो माना जाएगा पेंडेमिक यानी कि महामारी। और अब बात करते हैं एंडेमिक। एंडेमिक जिस शब्द का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार ये बताया जा रहा है कि भारत एंडेमिक की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। तो एंडेमिक का मतलब हुआ किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी आबादी में यूनाइटेड नेशंस की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के प्रिवेंशन यानी कि CDC ने एंडेमिक की जो परिभाषा बताई, यानी कि उसको जो साफ तौर से क्लियर किया है, उसमें बताया है कि एक स्थान पर जब संक्रमण लिमिटेड होने लगे तो उसे एंडेमिक की स्थिति मानी जाती है। यह उस बीमारी को चाहने वाला स्टेज तो नहीं है, मतलब कि हम इसकी चाहत तो नहीं रखते हैं कि जो बीमारी है वो किसी पर्टिकुलर स्टेज पर रुकी रहे, यानी कि सैचुरेट होती रहे, यानी कि बीमारी का खात्मा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एंडेमिक एक बेहतर स्टेज है। एंडेमिक को आपको और आसानी से समझाऊं तो समझ लीजिए कि एक तरह से एक बीमारी के साथ लोगों ने रहना सीख लिया है। अब उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसका खात्मा तो नहीं हुआ है लेकिन ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक तरह से माने तो बीमारी है लेकिन गंभीर रूप में नहीं रहेगी, यानी कि गंभीर परिणाम नहीं दिखाएगी। इस तरह से लोग उसके बीच रहना सीख लेते हैं, तो एंडेमिक स्टेज होती है। भारत में भी लगभग ये स्टेज बताई जा रही है। देश की टॉप वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग ने कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं वायरस में, तो हम बहुत बुरी स्थिति नहीं देखेंगे। तीसरी लहर का पहले से ही प्रेडिक्शन करना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ, इसको इस तरह से मान सकते हैं कि अगर टीकाकरण बेहतर तरीके से चलता रहा तो इस समय एंडेमिक स्टेज की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं वो आगे चलते रहेंगे। अब ये ज़रा जानिए कि भारत एंडेमिक स्टेज में कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि जो कोरोना वायरस है वो जानवरों से फैला, और अब स्थिति ये है कि जिन लोगों में, हम लोगों में जो फैला हुआ है, यदि हम टीकाकरण नहीं कराएंगे यानी कि वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो कोरोना फैलने की आशंका ज़्यादा रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो, तो कोरोना का खात्मा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, डिज़ायर्ड लेवल पर ना पहुंचने पर भी हम एक ऐसी बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां पर कोरोना गंभीर परिणाम ना दिखाए। प्रोफेसर गगनदीप कांग से कुछ रोज़ पहले ही WHO में चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा था कि भारत जो है एंडेमिक स्टेज की तरफ पहुंच रहा है, उस तरफ आगे निकल रहा है। और ये इसलिए क्योंकि भारत के लोगों ने अब इस बीमारी के साथ रहना सीख लिया है। इसलिए बेहतर होगा कि वैक्सीनेशन में तेज़ी दिखाई जाए और जो फॉलोअप्स हैं उनको लगातार फॉलो किया जाए। भारत के जैसे ही थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर भी ऐसे देश हैं जो एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी भी आपसे अपील है कि अगर आपने अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो ज़रूर वैक्सीन डोज लें। अगर आपने वैक्सीन की एक डोज ले ली है तो अपना पूरा अंतराल होने के बाद दूसरी डोज ज़रूर लें।